अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे, जहां विश्व हिंदू परिषद के पूर्व केंद्रीय सह मंत्री बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें आपको, राजेश तिवारी आज बीजेपी का दामन थामेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इनको सदस्यता दिलाएंगे। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं राजेश तिवारी। विदिशा के गंजबासुदा तहसील से इनका ताल्लुक माना गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के पूर्व केंद्रीय सह मंत्री बीजेपी में शामिल होंगे, जिनका नाम है राजेश तिवारी। अब बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इनको सदस्यता दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में ये राजेश तिवारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इनको सदस्यता दिलाएंगे। बताया जाता है, माना जाता है कि विदिशा के गंजबासुदा तहसील से ये ताल्लुक रखते हैं। तो बड़ी खबर, इस खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के पूर्व केंद्रीय सह मंत्री बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व केंद्रीय सह मंत्री यानी कि राजेश तिवारी आज बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इनको सदस्यता दिलाएंगे। बताया जाता है, माना जाता है कि हिंदुत्व का बड़ा चेहरा राजेश तिवारी माने जाते हैं और इसके साथ ही साथ विदिशा के गंज बासुदा तहसील से ये ताल्लुक रखते हैं। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों में भी कहीं ना कहीं फेर बदल देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही हमने देखा कि आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद के पूर्व केंद्रीय सह मंत्री बीजेपी में उन्होंने शामिल होने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इनको सदस्यता दिलाएंगे। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा माने जाते हैं ये राजेश तिवारी। विदिशा के गंजबासुदा तहसील से भी ये ताल्लुक रखते हैं। तो लगातार विधानसभा चुनाव के कुछ समय बचे हैं और इसको लेकर लगातार यहां पर पार्टियों में फेरबदल भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। चलिए, ज्यादा रुक करेंगे, सहयोगी विवेक सिंह का रुक करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं पार्टियों में भी फेरबदल देखने को मिल रहा है। राजेश तिवारी आज बीजेपी का दामन थामते नजर आएंगे। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और वैसे ही लगातार फेरबदल का दौर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो विश्व हिंदू परिषद के बड़े चेहरा रहे हैं राजेश तिवारी और पूर्व केंद्रीय सह मंत्री रहे हैं। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो विश्व हिंदू परिषद की जिस तरीके से मध्य प्रदेश में छवि है और कहीं ना हिंदुत्व की छवि को लेकर लगातार बीजेपी काम करती आई हुई है। चाहे हम कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव को देखें, भले ही कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जिस तरीके से बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा कर्नाटक में कांग्रेस ने उठाया था, तो बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को बनाया था और कहीं ना कहीं हालांकि इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो विश्व हिंदू परिषद के जो दिग्गज नेता कहे गए हैं राजेश तिवारी, आज वह विधिवत रूप से बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा कुछ देर बाद उनको आज बीजेपी की सदस्यता दिलाने वाले हैं। हजारों की संख्या में उनके समर्थक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। राजेश तिवारी भी बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। उन्होंने बीडी शर्मा से मुलाकात भी कर ली है। बस इंतजार है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और उनसे राजेश तिवारी को आज बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा है कि जैसे जैसे नजदीक विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि राजेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार भी बना सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें लीना जैन की, जो अभी गंजबासुदा से विधायक हैं, उनकी जो छवि है वह भी कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं है। ऐसे में लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर हम बात करें तो हिंदुत्व की छवि का चेहरा जरूर मायने रखता है। लीना जैन को भी हिंदुत्व के नाम पे ही वोट मिला था और ऐसे में अब माना जा रहा है जिस तरीके से सैकड़ों समर्थकों के साथ आज वह राजधानी भोपाल बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि अगर हम विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो लगातार
भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन ही उसको कह सकते हैं, क्योंकि विचारधारा हिंदुत्व की है और बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व की ही रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब यह दिखाना कि भाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में माना जा रहा है और उनको कहीं ना कहीं अब उतारा जा रहा है चुनावी मैदान में। अगर हम बात करें तो ऐसे में अब जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, तो अब राजेश तिवारी को जैसे उम्मीद है कि अब विधानसभा के चुनाव में गंज-बासौदा से भारतीय जनता पार्टी राजेश तिवारी को उम्मीदवार भी बना सकती है। जी बिल्कुल विवेक, पार्टी में ये दामन, बीजेपी का दामन आज थामते हुए नजर आएंगे, तो क्या लगता है पार्टी को कितना प्रॉफिट होगा इनके शामिल होने के बाद? देखिए, कितना फायदा होता है और कितना नुकसान होता है तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर भारतीय जनता की पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टियों की यही कोशिश रहती है कि चाहे वह हिंदुत्व की छवि हो, चाहे वह अल्पसंख्यकों की छवि हो, जैसे भी उनको नेता मिलते हैं और जिनकी छवि अच्छी होती है तो पार्टी की कोशिश होती है कि वह अपनी पार्टी में शामिल करें ऐसे लोगों को। और कहीं ना कहीं राजेश तिवारी की अगर हम बात करें तो हिंदुत्व की छवि उनकी मानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी की भी यही कोशिश है कि विदिशा के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक हिंदुत्व की भी छवि को पेश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है, क्योंकि केंद्रीय सह मंत्री रहे हैं राजेश तिवारी और 30 सालों तक उन्होंने संघ के लिए भी काम किया। ऐसे में कहीं ना कहीं संघ की भी मजबूती उनकी है और संघ का एक भरोसा भी राजेश तिवारी रहे हैं। और ऐसे में संघ के अगर कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें संगठन में शामिल करती है, क्योंकि अनुषंगिक संगठन ही विश्व हिंदू परिषद संघ का है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मजबूती भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगी। लेकिन परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा इसका मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देख रहे हैं हम, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं फेरबदल का दौर जो है सभी पार्टियों की तरफ से शुरू हो चुका है। आज राजेश तिवारी बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंतजार है और जैसे ही पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, इसके बाद वो सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे।